गलत प्रमाण पत्र पर कार्रवाई, शिक्षकों के ट्रांसफर की जांच, विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेशन की मांग, ई शिक्षा कोष पोर्टल में अवकाश और उपस्थिति संबंधित समस्या, मौसम बदलाव के कारण सभी स्कूल आज से खुलेंगे, बीपीएससी टीआरई 3 पास शिक्षकों का पदस्थापन, रिक्ति अपडेट के बाद शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण, विशेषज्ञ 20 तक करे आवेदन, स्कूलों में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर चर्चा शुरू, उड़नदस्ता गठन से बिहार बोर्ड की परीक्षा कदाचार मुक्त होगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मंटू सिंह फ्रॉम गोपालगंज एंड अभिमन्यु कुमार फ्रॉम बेगूसराय जी को मेनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो राज्य के सभी सरकारी विभागों में काम करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित संपत्ति का विवरण सरकार को देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार यह सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा समेत अन्य अधिकारी शामिल होंगे। सभी विभागों और जिलों में इस कार्य के लिए कोषांग का गठन कर वरिष्ठ पदाधिकारियों को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, इसमें शिक्षक कर्मी भी शामिल होंगे। इसी के साथ अगली रिपोर्ट की रुख करते हैं तो मौसम में हो रही बदलाव के कारण अब राज्य के अधिकांश सरकारी और निजी विद्यालय 16 जनवरी 2025 से खुलेंगे, जबकि कुछ जिलों में 15 जनवरी को ही स्कूलों की शुरुआत हो जाएगी। वहीं दरभंगा जिले में विद्यालय 13 जनवरी यानी आज से खुल जाएगी। दरभंगा के सभी सरकारी और निजी विद्यालय। राज्य के इन सभी जिलों में बढ़ती ठंड के कारण शैक्षणिक गतिविधियों को रोकते हुए बच्चों को छुट्टियां दी गई थी। इसके अलावा साथियों, अगली रिपोर्ट की रुख करते हैं तो अगली रिपोर्ट जो यहाँ पे ई शिक्षा पोर्टल के रिगार्डिंग निकल के आ रही है। ई शिक्षा कोष पोर्टल में 1 जनवरी 2025 के बाद स्वीकृत अवकाश नहीं दिखने से प्रधानाध्यापकों को परेशानी हो रही है। साथ ही एक नई समस्या यह सामने आई कि अवकाश दर्ज होने के बावजूद शिक्षक अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर पा रहे हैं। पहले ऐसा संभव नहीं था, जिससे अवकाश और उपस्थिति प्रबंधन में मुश्किलें आ रही है। अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन उपस्थिति और अवकाश दर्ज होने के आधार पर शिक्षकों का वेतन भुगतान हो रहा है। जी हां शिक्षक साथियों, ई शिक्षा कोष का जो है खेल बढ़ता ही जा रहा है। साथियों, पटना जिले के लगभग 3000 सरकारी स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने पहल की है। पहली से 12वीं कक्षा तक हर दिन सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर चर्चा अनिवार्य रूप से होगी। शिक्षक पढ़ाई के बाद बचे समय में बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिनमें वे राज्य और देश की महत्वपूर्ण जानकारी और हाल की घटनाओं से अवगत हो सकें। इसके लिए जीएसटीएस और कैट सामग्री तैयार की जा रही है। साथियों, इसी के साथ राज्य के सरकारी स्कूलों में बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। यदि कोई शिक्षक गलत प्रमाण पत्र के आधार पर ट्रांसफर चाहता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 1,90,000 शिक्षकों में से 10,470 ने बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। पहले चरण में कैंसर पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा और जांच के बाद ही अन्य ट्रांसफर किए जाएंगे। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की रुख करते हैं तो विद्यालय वार रिक्ति अपडेट होने के बाद ही बीपीएससी टीआरई 3 पास शिक्षकों का पदस्थापन होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी जिलों से रिक्त पदों का डाटा अपडेट करने को कहा है। 2024 में यह डाटा पहले ही अपलोड किया गया था। निदेशक ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मापदंडों के तहत कक्षा 1 से 8 तक की रिक्तियां
एक सप्ताह में अपडेट करने की हिदायत दी है। इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करें तो राज्य के सभी जिलों में विशिष्ट शिक्षकों ने अपना योगदान दे दिया है, लेकिन उनके प्राण नंबर का जनरेशन अभी तक नहीं किया गया है, जिससे उनका वेतन भुगतान रुका हुआ है। इस दिशा में न तो कोई पहल की गई है और न ही कोई पत्र जारी किया गया है। शिक्षक संगठनों से अपील की जाती है कि वे इस मुद्दों को लेकर सक्रिय प्रयास करें। वहीं शिक्षा विभाग से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द एक राज्य स्तरीय पत्र जारी करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ताकि शिक्षकों का जनवरी माह का वेतन ससमय प्राप्त हो सके। वहीं साथियों, राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों से 20 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। यह प्रशिक्षण कला, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान, संगीत, नृत्य और रंगमंच के विषयों में होगा। विशेषज्ञ बनने के लिए सेवानिवृत्त, कार्यरत पदाधिकारी, निजी कर्मचारी और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोग आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदकों को मास्टर डिग्री के साथ साथ तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। आवेदन SERT की ईमेल ID पर 20 जनवरी तक भेजे जा सकते हैं। वहीं साथियों, बिहार बोर्ड की इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 कदाचार मुक्त कराने के लिए शिक्षा विभाग ने 38 उड़नदस्ता पदाधिकारी की नियुक्ति की है। ये पदाधिकारी विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे और प्रश्न पत्र की निकासी की जिम्मेदारी संभालेंगे। परीक्षा 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से मैट्रिक की शुरुआत होगी। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा के रिगार्डिंग एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि हर एक केंद्र पर एक विशेष कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यह कर्मी परीक्षा ऐप के माध्यमों से केंद्रों की ऑनलाइन निगरानी करेंगे। 17 और 18 जनवरी को इन कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ऐप के जरिए केंद्रवार बच्चों की संख्या, प्रश्न पत्र की स्थिति और अन्य आंकड़े 10 मिनट के अंदर बोर्ड तक पहुंच जाएंगे। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में जिले के शिक्षक परीक्षा ऐप चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं साथियों। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।